Welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 5 EVS chapter 18 harvesting season. Okay, so let's start. Early farmings. ठीक, अर्ली फार्मिंग टॉपिक में है आपका फार्मिंग इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया. जो खेती है भारत में बड़ी पुरानी प्रथा है ना. Excavation at the site of the Indus Valley civilization gave ample proof of farming being practiced at that time. सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर खुदाई से उस समय की खेती के प्रमाण मिलते हैं. ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब वो खुदाई हुई तो वहां पर हमें पता पड़ा कि उस समय भी लोग खेती किया करते थे. Evidence of civilization of wheat and barley. Barley means जौ. Has been found at the great granary of the Indus Valley civilization. जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई होती है तो वहां पर हमें अन्ना बड़े बड़े अन्ना घर मिलते, मतलब वहां पर जो अनाज रखा जाता था उन्हें हम ग्रेट ग्रैंडरी बोलते थे. वो चीज वहां पर मिली और उसमें कौन से अनाज के हमको साक्षात प्रमाण मिले हैं तो वो गेहूं और जौ के मिले हैं. Early farmers in India also raised livestock like sheep, cattle and goat. पहले के जो किसान थे हमारे भारत के, वो अपना जीवन जीने के लिए कौन से पशुओं को पालते थे. उनमें से है शीप, कैटल एंड गॉट. ठीक है, मवेशी, ये सारी चीजों को पाला करते थे. However, the areas near river Indus, despite having a fertile land for agriculture, had their share of problems. The river often flooded the region and changed its course because of the silt built up. क्या था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इंडस नदी के किनारे बसी हुई थी पूरी. हालांकि वो एरिया पूरा फर्टाइल था लेकिन फिर भी वहाँ प्रॉब्लम्स आती थी, है ना. खेती किसानी में बहुत दिक्कतें होती थी. उसका कारण ये था कि वहाँ पे बाढ़ आ जाती थी. ठीक, और बाढ़ आने के कारण उस एरिया में कीचड़ या फिर रेत जमा हो जाती थी. ये जो गाद नहीं होती, गाढ़ा गाढ़ा कीचड़, उस टाइप की जमा होने के कारण वहां पर खेती करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती थी. नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लाइट ऑफ फार्मर्स. मतलब जो किसान हैं उनकी दुर्दशा. India is an agriculture based country. About 83% of the farmers have farming as their main occupation, but most of small farmers are forced to take up other work as well to bring in additional income for the household. क्या होता है, हमारे जो भारत के किसान हैं उनकी तो बहुत बेकार दशा है, क्योंकि जो हमारा भारत के 83% जो लोग हैं वो किसान हैं और मतलब उनका पूरा जो काम है वो ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग का ही है. लेकिन क्या होता है, जो सारे किसान के पास बढ़िया इनकम तो नहीं रहती है, क्योंकि कुछ उनमें से ऐसे रहते हैं जो छोटे किसान रहते हैं, उन्हें अपने घर की ज़रूरतें पूरा करने के लिए किसानी के अलावा कुछ और काम भी करना पड़ता है. This is because the income from agriculture is not sufficient to fulfill the basic need of the farmer. वो लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड रहती है ना, उनकी भरपाई किसान वाला काम करके तो कंप्लीट नहीं की जा सकती, इसलिए वो अदर वर्क करते हैं. The reason for this are the fall in the market price of food products. इसका कारण ये भी रहता है, छोटे किसान भी एक वजह है और दूसरा एक वजह है जो मार्केट प्राइस में उनका जो फूड प्रोडक्ट बिकता है वो वाली प्रॉब्लम है ना. द मिडिल मैन चेंजेस इन द वेदर कंडीशन, जो बिचौलिए रहते हैं वो भी एक प्रॉब्लम है. या फिर जो वेदर कंडीशन है, अभी देखिए सब खेतों में फसलें खड़ी हुई हैं पक कर. ठीक है, अब किसानों को काट के उन्हें सेल आउट करना चाहिए तो वो बारिश देखिए रोज हो रही है, तो ये वेदर कंडीशन हो गई. आउटडेटेड मेथड ऑफ फार्मिंग, अब कुछ लोग पुरानी टेक्निक से ही अभी भी खेती कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है. हाई प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लो यील्ड, ये सारी चीज़ें जो किसान है उसको फेस करनी पड़ती है और उसकी वजह से उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं. फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम has led farmers to believe that only the rich farmers are eligible to benefit from government policies and scheme. क्या रहता है, जो हमारे वो छोटे किसान रहते हैं वो खाद्य पदार्थों को, जितने भी खाद्य उत्पाद बाजार की कीमत में गिरावट होती है तो ये सारी चीज़ें हमारे किसानों को फेस करनी पड़ती हैं.
इन सब की वजह से क्या है, कुछ सरकार ने योजनाएं चलाई हैं और वो योजनाओं से चलाकर उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया है कि केवल अमीर ही किसान सरकार की नीतियों और योजनाओं से लाभान्वित होने के पात्र होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ योजनाएं हैं जो हमारे छोटे किसान, गरीब किसान को पता नहीं रहती हैं। अमीर किसान, अमीर मीन्स जो थोड़े से बड़े रहते हैं, वो इसका प्रॉफिट ले लेते हैं और छोटे को पता ही नहीं चलता है। तो जो छोटे किसान है वो छोटे ही बने रहते हैं। Social standing of the farmer is not very high due to poor income, because of which children of farmer are no longer willing to take up farming as their occupation. और अब इन सब कारणों की वजह से क्या हो रहा है, कम आय के कारण की वजह से किसानों की स्थिति बहुत अधिक अच्छी भी नहीं है। किसान के जो बच्चे हैं अब खेती को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाने को तैयार भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इससे उनको बहुत सारा लॉस है। They are opting from their for job in industries, but the fact is that without farmers is it would be impossible for us to survive. वो लोग ये सोच रहे हैं कि यार खेती किसानी की अपेक्षा तो कोई इंडस्ट्री में हम काम कर लेते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो फार्मर्स हैं उनके बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ठीक, स्टेप्स इन फार्मिंग। अब हम फार्मिंग के कुछ स्टेप्स बताते हैं। कल्टीवेशन, फार्मर्स plough the fields with the help of tractor or other machine to loosen the soil. आपको पता है कि हम जो फार्मर्स रहते हैं वो अपने खेतों में सबसे पहले क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं और वो किसकी हेल्प से करते हैं, या तो ट्रैक्टर से या फिर कोई अदर मशीन की हेल्प से। उससे क्या होता है, जो जमीन रहती है वो थोड़ी सी लूज होती है। जब उस पर हल चलता है ना तो वो जमीन थोड़ी सी लूज होती है। ठीक, पहले हल चला करता था, अब तो ट्रैक्टर और अदर टेक्निक मशीन को मतलब यूज किया जाता है। देन दे ऐड फर्टिलाइजर, पाउंड द सॉइल। फिर क्या करते हैं वो मिट्टी में फर्टिलाइजर को डालते हैं। सो द सीड्स, फिर बीज को बोते हैं। वाटर द फील्ड, उसके बाद खेतों में पानी देते हैं। फार्मर्स प्रोटेक्ट द फील्ड फ्रॉम एनिमल एंड पेस्ट्स बाय कीपिंग अ वॉच ओवर द क्रॉप्स। अब जो फार्मर रहते हैं वो हमारे अपने खेतों में जानवरों से अपने खेतों को बचाते हैं, जो पैट्स रहते हैं उनसे अपने खेतों को बचाते हैं, हमेशा अपनी फसलों की देखरेख करते रहते हैं। दे आल्सो यूज पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। वो ये दोनों चीज का भी यूज करते हैं अपनी फसलों में, पेस्टिसाइड्स का भी और इंसेक्टिसाइड्स का भी। व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी, जब उनकी फसल पक के तैयार हो जाती है, फार्मर हार्वेस्ट द क्रॉप्स। तो फार्मर जो रहता है वो फसल को हार्वेस्ट कर लेता है, मतलब उसको काट लेता है। स्टोर देम इन ग्रैंडरीज, और फिर उसको स्टोर करता है। एंड सेंड देम टू द मार्केट। ठीक है, उस पूरे अनाज को इकट्ठा करता है। उनका जो अनाज घर रहता है उसको इकट्ठा करता है, उसके बाद वो मार्केट में जाके उसको सेल कर देता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इरिगेशन। इरिगेशन रेफर्स टू सप्लाइंग वाटर फ्रॉम द रिवर्स, वेल, टैंक, कैनल्स एंड रिजर्वियर्स टू द फील्ड। इरिगेशन क्या है, देखो, हाँ, खेतों को पानी देना ही एक जो प्रोसेस है उसे इरिगेशन कहा जाता है। ये अलग अलग टेक्निक से होती है। कोई नदियों से पानी देता है, कोई कुएं से देता है, कोई टैंक से देता है, कोई नहर से देता है, तो कोई अलग तरीके से पानी को इकट्ठा करके रखता है और फिर उससे अपने खेतों में पानी देता है। वाटर इज वाइटल importance for the growth of crops. In olden days, the farmers relied slowly on rains for water supply for their growing crops. ठीक है, जो पानी है एक बहुत ही बड़ा क्या कहेंगे, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉप्स को बड़ा होने में। पहले के दिनों में भी यही होता था। पहले के दिनों में क्या किया जाता था कि भाई जो किसान है अपनी फसल को बढ़ने के लिए बारिश का इंतजार किया करते थे, है ना। Later they learned that storing water helped them during times of need. उसके बाद उनको समझ में आया कि भाई पानी को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं और उस स्टोर किए हुए पानी से हम अपने खेतों को सींच सकते हैं। They also dug canals and channelized water from the nearby stream and rivers to their field. उसके बाद उन्होंने नहरें खोदी और कुछ वाटर को स्टोर करने के लिए कुछ अपने दिमाग लगा के वाटर को स्टोर किया नदी के पास का, या फिर कोई साथ पास में जो कैनल्स हैं उनको खोदा गया। तो इस तरीके से पानी स्टोर हुआ और उसका उन्होंने यूज करना शुरू किया। Innovations in the field of irrigation have greatly benefited the farmer as timely supply of water to agriculture field has multiplied the production output. ये जब पानी का इनोवेशन हुआ है ना खेतों में सिंचाई करने का, ये सब चीज़ें भी बड़ी बेनिफिट करी हैं किसानों को, और इन सब चीज़ों से भी उनका एग्रीकल्चर जो फील्ड है
मतलब दुगना चौगना बड़ा है और उनका प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है, जिससे उनको आउटपुट भी मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेडिंग, खरपतवार। समटाइम्स अनवांटेड प्लांट ग्रो अराउंड द क्रॉप प्लांट्स। ये तो आपने भी देखा होगा, आप खेतों में मत जाइए, आप अपने घर में गमलों में ही देख लीजिए। आप अगर वहाँ पर गुलाब का पौधा उगा रहे हैं तो वहाँ साइड में ना कोई दूसरे पौधा जिसे आपने उगाया भी नहीं है ना, वो उग जाएगा। तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं वेडिंग। These plants compete with the crop plants for nutrition from the soil, sunlight and water as they too use them for their growth, है ना। ये ऐसे पौधे रहते हैं ना जो आपने एक्चुअली में जो पौधे लगाए हैं ना उससे कंपटीशन हो जाता है उनका, है ना। तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते, जो फसल आपने लगाई है ना वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी यदि वेडिंग वहाँ पर ग्रोथ करती है तो। दिस रिजल्ट्स इन पुअर क्वालिटी ऑफ क्रॉप। इसका कारण फिर क्या समझ में आता है, अगर आप उस खरपतवार को नहीं निकालेंगे ना तो आपकी जो फसल है वो कमज़ोर हो जाएगी, उसका प्रोडक्शन भी बड़ा कम निकलेगा, तो सारा लॉस आप ही को होना है, ठीक। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वेडिंग। इसका बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है कि वेडिंग किसे कहते हैं। जो अनवांटेड प्लांट रहते हैं उनको हटाने, उनको रिमूव करने की प्रोसेस को ही वेडिंग बोलते हैं। पेस्टिसाइड सेव द क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट, फंगी एंड बैक्टीरिया। अब आपसे कोई ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पेस्टिसाइड से आप अपनी फसल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, किससे सुरक्षित रख सकते हैं, तो भाई पेस्ट से, फंगी से एंड बैक्टीरिया से। नेक्स्ट टॉपिक हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग एंड कलेक्शन ऑफ मैच्योर प्लांट। फसल को काटना, जब फसल पक के तैयार हो गई है उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। In order to get a good harvest, the farmers first have to protect their crops. देखो, जब हमारा किसान सबसे पहले अपनी क्रॉप्स के प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद उसको काट लेता है, तो नेचुरल सी बात है पूरा बेनिफिट उसी का होना है। क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्निक हेल्प इन सेविंग द क्रॉप्स। अगर वो सही टेक्निक का यूज करता है अपनी फसल को बचाने के लिए फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय वेट्स, पेस्ट एंड इंसेक्ट, तो उसकी जो फसल है वो किसी भी प्रकार से डैमेज नहीं हो सकती है। किन किन के द्वारा डैमेज नहीं हो सकती है? वेट्स, खरपतवार के द्वारा नहीं हो सकती, पेट्स और इंसेक्ट के द्वारा खराब नहीं हो सकती है, ठीक है। अब आपका टॉपिक आता है मॉडर्न टूल्स फॉर फार्मिंग एंड इरिगेशन। There are various type of modern crops harvesting machines like reapers which are used for cutting the grains. देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमारे टाइम पे क्या हो गया है, फसलों को हार्वेस्ट करने के लिए मॉडर्न टेक्निक यूज की जा रही है, नई नई मशीनों को यूज किया जा रहा है। तो यदि आपसे कोई पूछता है, शायद क्वेश्चंस भी है आपके इसमें कि रिपर का यूज कहाँ होता है, तो रिपर का यूज होता है कटिंग द ग्रेन्स, अनाज को काटने में रिपर का यूज होता है। ये मॉडर्न टेक्निक है। थ्रेशर्स विच आर यूज टू सेपरेटिंग द शीट, और थ्रेशर का यूज होता है कि जो अनाज है उसको अलग करे, ठीक है, फ्रॉम द प्लांट, मतलब पौधे से अनाज को अलग करे। स्प्रिंकल्स आर यूज फॉर इरिगेशन, और आजकल तो गन्ने के खेतों में देख लीजिए भैया, आप बहुत देखने को मिलेगा स्प्रिंकल इरिगेशन होती है ना, छिड़काव टाइप की। ड्रिप इरिगेशन इज ऑल्सो अनदर मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन भी एक मॉडर्न मेथड ही है इरिगेशन का, वेयर द वाटर इज सप्लाइड थ्रू पाइप्स एंड नोजल्स। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, एक पाइप को बिछा दिया जाता है, उसमें नोजल्स लगी रहती हैं और उससे खेतों में सिंचाई होती है। दिस प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ वाटर। इन सब से क्या होता है, हमारा पानी वेस्ट नहीं होता है एज कम्पेयर टू फ्लड इरिगेशन, ठीक है। एंड ऑल्सो डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ weeds बिकॉज वाटर इज सप्लाइड ओनली टू द क्रॉप प्लांट, ठीक है। तो ऐसी इरिगेशन मेथड्स यदि हम यूज करते हैं तो हमारी फसल को सही पानी मिलता है, वेट्स को उखाड़ देते हैं तो हमारे प्लांट को सही चीज़ें मिल जाती हैं। तो मतलब कुल मिला के क्या है, यदि आप मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न इरिगेशन या टूल्स का यूज़ करेंगे तो आपकी फसल 100% डैम श्योर बड़ी अच्छी होगी, प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये आपके फार्मर्स के लिए बोला गया है कि वो इस सब चीज़ों का यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा एक्सप्लेनेशन का, आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसको 2 से 3 बार देखिए, बार बार देखिए और इन सब चीज़ों को याद भी कीजिए, आपको मज़ा भी आएगा। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।